जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष कहता हूँ, लिख लो आप 2025 में फिर से वापसी करोगे। शनि महाराज आपको भरपूर देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। ऐसा समय आ रहा है आपके साथ, अब न्याय होगा। इस समय शत्रुहंता बन रहे हैं, शत्रुओं का विनाश करेंगे। दोस्तों, लोग एड़ी से चोटी का जोर क्यों न लगा लें, लेकिन चाह कर भी आपको गिरा नहीं पाएंगे। किंतु कैसे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ एक एक बात, और आप ध्यान से समझना। जनवरी आपका अच्छा आएगा, फरवरी खराब जाएगा। लोग ऐसा बताते हैं, बहुत से कार्यक्रम आपने देखे होंगे, सुने होंगे, किंतु अब समय है बिल्कुल सत्य आप नोट करना। ऐसा समय है कि सिर्फ 4 ही ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनको, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज, राहु ग्रह और केतु ग्रह, क्योंकि यही 4 शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं जो 80% तक आपके जीवन को बिल्कुल होल्ड करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि 80% योगदान इन्हीं 4 ग्रहों का होता है। और किसी भी व्यक्ति के लिए लंबे समय की अवधि के अंदर समस्याओं के पहाड़ एक एक कर टूटते हैं या टूटते आ रहे हैं, तो भी 80% तक इन्हीं की स्थिति 4 ग्रहों की होती है। यह 4 ग्रह 2025 में आपके लिए कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि दुनिया एड़ी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, आपको फिर भी नहीं गिरा पाएगी। यह 4 ग्रह इस वर्ष आपके लिए दोस्तों विशेष होने वाले हैं। इन 4 ग्रहों की स्थिति, 4 ग्रहों का राज परिवर्तन 2025 में हो रहा है, एक एक कर समझना। सर्वप्रथम दोस्तों हम आपको बताएं कि शनि महाराज की स्थिति आपके लिए कैसी बन रही है। जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 29 मार्च के अंदर शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे इस राशि के सभी जातकों के लिए, और अपनी मूल त्रिकोण राशि के कुछ ही समय, अगर कहें तो मोटे मोटे 3 महीने की अवधि शनि महाराज के हाथ में नए साल में बनी हुई है, और यह जाती हुई अवस्था में आपको बहुत विशेष लाभ देकर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 में आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ आपके लिए निकल कर सामने आएगा जो शायद आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। यदि हमारे कोई भाई बहन संतान की इच्छा रख रहे हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो घर में इस संतान के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, और अपनी बुद्धिमता से यानी अपनी चतुराई से आप 2025 के प्रवेश में ही कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देंगे जो आपको जीवन में यश, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। ऐसा संयोग है। और दोस्तों, हमारे भाई बहनों के लिए जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे, इस समय उनकी बहुत अच्छी अवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए बड़ा उपहार विद्या क्षेत्र के अंदर आपको गौरवान्वित करेंगे। ऐसा अवसर प्रदान करेंगे कि यदि संतान संबंधित कोई भी व्यक्ति चिंताओं में है, चिंताओं में डूबा है अपने बच्चों से, नौकरी, सर्विस, पढ़ाई को लेकर के, तो दोस्तों आपके लिए 2025 में शनि महाराज ऐसी अवस्था में हर समस्याओं को समाप्त कर देंगे, और 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके पंचम भाव से निकल करके षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। जब आपको बहुत से लोग कहेंगे कि शनि महाराज आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ से शनि महाराज की स्थिति गड़बड़ बढ़ाएगी। यह आपकी कुंडली के अतियोग कारक ग्रह है दोस्तों, और शास्त्र भी कहता है कि योग कारक ग्रह यदि दोस्तों 6, 8, 12 में भी जाएं और आपकी कुंडली में उनका प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है, तो यहाँ पर जाकर के वह आपको कभी भी खराब फल नहीं देते हैं। इस बात को आप ध्यान से नोट करना, और बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, 2025 आप देखेंगे 29 मार्च के पश्चात जॉब में एकदम से अच्छे योग बनकर आ रहे हैं। कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो प्रमोशन की स्थिति बन रही है, और आपके लिए कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है उसे समाप्त करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
यदि रोग की स्थिति बनी हुई है घर में तो उसे भी समाप्त करेंगे, ऐसी स्थिति है। और शत्रुओं का बिल्कुल अंत करेंगे, ऐसी स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सच कह रहा हूँ, नोट करना, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों। और आपके पीठ पीछे की यदि आपकी बुराइयां कर रहे हैं लोग, आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर न्यायाधीश शनिदेव महाराज इस स्थान पर बैठ करके शत्रुहंता होते हैं, यानी शत्रुओं का अंत करते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव देंगे। फिजूल के खर्चे तो थोड़ा बहुत होंगे ही, किंतु आय होगी तो खर्चे भी होंगे। किंतु कैसे? आपको भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। जहाँ पर आपको कोई भूमि भवन वाहन खरीदने का विचार आपने मन में किया था, सोच रहे थे, वह आपने खरीद लिया, आपने किसी अन्य प्रकार का इन्वेस्ट कर लिया, तो दोस्तों आपका खर्चा तो अवश्य होगा और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से सकारात्मक योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन इस राशि के सभी जातकों के लिए किसी भी एंगल से दोस्तों खराब फल देने वाला नहीं है। जी हाँ, और दूसरी अवस्था में दोस्तों बताया आपको 15 मई 2025 को जो हमारे गुरु महाराज हैं, तो गुरु महाराज का आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर समझने की यह बात है कि अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठकर बार बार कार्यों में रुकावटें डाल रहे थे, जी हाँ, रिजल्ट आपको सामने अच्छी निकल कर नहीं आ रहे थे। आपको लग रहा था कि यह कार्य हो जाएगा और दोस्तों मानसिक तनाव लगातार लंबे समय से आपके लिए बना रहा। धन का जो फ्लो बनकर आना चाहिए था, इसे प्रभावित कर रहे थे। जी हाँ, यानी रुक रुक कर धन आ रहा था, लॉस कहीं कहीं हो रहा था। इस स्थिति को आपने 2025 में देखना अपनी आंखों से कि हर तरह से आपकी समस्याओं का समाधान होगा और जो है यह पुरानी जो भी स्थितियां थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी आपको बहुत अच्छा समय बनने जा रहा है। 15 मई 2025 से बेहतर सुंदर अवस्था में आपके पैरों में लगी बेड़ियां खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कहेंगे कि गुरु महाराज भाग्य में जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम करेंगे, तो नहीं मित्रों, इनका आपका भाग्य स्थान भाग्य के साथ साथ पिता के कारक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों के कारक होते हैं। और इस स्थान पर आने के पश्चात आप देखेंगे कि पिता के स्वास्थ्य में बिल्कुल बहुत अच्छा सुधार आएगा, भाग्य आपका साथ देगा और धार्मिक प्रवृत्तियों में आपको रुचि मिलेगी। यह जीव कारक ग्रह है और जब लग्न पर दृष्टि देंगे तो आपके व्यक्तित्व, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव के अंदर भी शुद्धता का विचार आपको देखने को मिलेगा। बड़े काम होकर आप बड़े बड़े कार्यों में डिसीजन ले सकेंगे। आपके लिए सफल कारक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा योग बनाकर आ रहे हैं। जी हाँ, वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बाबा भैरवनाथ से जुड़िए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव होता है और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपने कुलदेवी को याद करिए, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे भाई बहन जो अपनी कुल देवी कुल देवता को भूल गए हैं, तो आपकी कुल देवी और माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, पूरे परिवार में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः आज की चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपने चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। बशर्ते हम एक सलाह आपको अवश्य देते हैं, हर वीडियो में देते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं, जिससे आपको अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि मालूम चले और आप कोई बड़ा निर्णय लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट न करें। बिल्कुल बड़ा निर्णय लें, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। और दोस्तों वीडियो में आपको लाभ प्राप्त हो, अच्छी लगे, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो और हमारी मेहनत सफल हो। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना, समझने की आवश्यकता है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे राहु महाराज और केतु महाराज का परिवर्तन हुआ था जब मीन में और कन्या में, तब से आपके जीवन में कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही थी। यानी आपकी स्थिति, कुछ कार्य आपको अच्छे नहीं हो रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी जीत नहीं हुई, आप परेशान होते रहे, मुकदमाओं की स्थितियां बदल चुकी थी।
जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनसे दोस्तों। और यहाँ पर आपके पीठ पीछे जो लोग बुराइयां करते थे, यानी गुप्त शत्रु व्यवहार की स्थिति बना रहे थे, तो दोस्तों इससे अब मुक्ति का ऐसा योग बन रहा है कि आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस समय यही है दोस्तों ग्रहों का खेल, जो कि अगले 1.5 वर्ष से आपके पैरों में जकड़न लगा करके बैठे थे, पैरों की बेड़ियां बनकर बैठे थे, वही अब राहु महाराज समझ लेना अब आपके आकस्मिक लाभ के द्वार खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यह तारीख आप बिल्कुल नोट कर लेना, 18 मई 2025, ध्यान से लिखना अपनी डायरी में। जैसे ही राहु महाराज अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश करेंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था का योग बनाएंगे, आपके लिए आकस्मिक लाभ के द्वार खोलेंगे वही राहु महाराज। विद्या के दृष्टिकोण से हमारे भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा लाभ देंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। कहीं कंपटीशन देंगे, परीक्षाएं देंगे, उसमें उनको सफल कराएंगे। पेट से संबंधित यदि कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, इसके लिए आप ठीक कर देंगे राहु महाराज, और आप अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से इतना कार्य करेंगे। क्योंकि राहु महाराज छलिया ग्रह तो हैं, किंतु जब वही छलिया ग्रह आपकी बुद्धि चलाना प्रारंभ कर देंगे, जैसे शनि महाराज के घर में आए, तो दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति गंजे को भी कंगी बेच देता है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, और कुछ इसी प्रकार की चतुराई से आप प्रपूर्त करेंगे हर कार्य के लिए, आपके लिए राहु महाराज। और जब केतु की स्थिति को आपको 2025 में संभाल कर रखना है, क्योंकि केतु महाराज अपनी शत्रु कारक राशि का 10 भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर बड़े भाई बहनों से संबंधित जो संबंध है, संबंधों की स्थिति में थोड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे। छोटी छोटी दोस्तों मौसमी बीमारी आपके लिए प्रभावित करेंगी, ऐसी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आपको केतु महाराज से थोड़ा सावधान रहना है और इनकी उपाय करना है। तो दोस्तों जितनी आपकी स्थितियां कमजोर थी अब तक, वह स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। राहु महाराज आपका साथ देंगे, शनि महाराज आपको साथ देंगे, गुरु बृहस्पति देव महाराज आपको साथ देंगे। तो दोस्तों केतु के लिए थोड़ा आपको सावधान रहना है, और केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए ओम केतु नमः इस मंत्र का रोजाना यदि आप एक माला संध्या के समय में जाप करते हैं तो ध्यान रखिए, और गणेश चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। इससे केतु महाराज प्रसन्न होंगे और बड़े अच्छे आपको लाभ देंगे। साथ में दोस्तों बड़ी अच्छी अवस्था बनती है। रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, तो उनको आप, मैंने कई बार बताया, कुछ न कुछ खाने की वस्तु अवश्य, बिस्कुट ले लें, ब्रेड ले लें, वो कुत्तों को अवश्य खिलाएं। संध्या के समय सुबह जब भी घूमने निकले 10-5 रुपए का ब्रेड बिस्कुट लेकर के अवश्य खिलाएं। इससे आपके राहु और केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ा हुआ पराठा या रोटी खिलाते हैं, उससे राहु केतु शनि महाराज तीनों प्रसन्न होते हैं। यह कार्य आप कर सकते हैं, साधारण बहुत से लोग कर रहे हैं, उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छी अवस्था योग बनकर सामने आ रहा है। शनि महाराज की स्थिति आपके लिए षष्ठम भाव में जाकर भी कुछ खराब नहीं करेगी। गुरु, राहु और केतु, इनका जो परिवर्तन हो रहा है, यह आपके पैरों की बेड़ियों को 2025 में खोलते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों लोग चाहे जितनी कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 2024 में जो भी स्थिति आपकी रही हो, लेकिन 2025 में गलती से भी नहीं देख पाएंगे आप। बेहद सुंदर योग बन रहा है और आपके लिए यह 2025 बहुत शुभ होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब आपको बताएं, अन्यथा 5 ग्रहों का भी रोल होता है, किंतु वह छोटी अवधि के लिए अंदर बनकर आते हैं। यही 4 वो ग्रह हैं जो आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप को 2025 में निखारेंगे। आपका समय अच्छा होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी हाँ, ऐसी स्थिति है दोस्तों। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे फिर अंत में वीडियो के छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो बाबा भैरवनाथ की स्मरण करने मात्र से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस घर में बाबा भैरव जी को याद किया जाता है, उस घर में भूत प्रेत बाधा टोना टोटका कभी नहीं आते हैं। नकारात्मक शक्तियां भी बाबा भैरवनाथ के नाम से भाग जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। कमेंट्स बॉक्स में पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको ठीक लगे, मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।
दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, और दोस्तों आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।